हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये है जन्माष्टमी के दिन का शाम का। तो दिन वाला तो मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिया था। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा निकली थी बाहर। तो हर एक जन्माष्टमी पे हम लोग है ना झांकियाँ देखने या फिर मंदिर में जो भी डेकोरेशन होती है ना, वो देखने चले जाते हैं। तो हम लोग पहले जाते थे मेन मार्केट में। वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ वाली झांकी हो गई, इस तरह से थोड़ा सा होता था गुफा टाइप का। बट घर के पास जो मंदिर है ना, वहाँ पे नहीं होता। तो अकेले तो खैर मेरा इस तरह की जगह पे ना कदम नहीं उठता है, क्योंकि या तो कोई फ्रेंड हो या फिर कोई देवरानी जेठानी हो। तो इनके साथ में मेरी बोलचाल अच्छी है, मेरी फ्रेंड ही है ये जो येलो सूट में आ रही है। तो इनकी देवरानी जेठानी है ना, दो तीन ये। तो हम सभी लोग इकट्ठे होके जा रहे थे, क्योंकि इस तरह की जगह पे ना जब आप लोग इकट्ठे होके जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अपना भजन कीर्तन भी कर लिया, साथ में कुछ बातें भी कर ली, इस तरह से। तो यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं और भीड़ सच में बहुत ज़्यादा थी। मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था कि हाँ इतनी भीड़ होगी, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि कोविड के टाइम पे ना ये बता रहे थे कि भाई जो बाहर के साइड मेन मार्केट में जो मंदिर है वहाँ पे तो पुलिस वाले बैठा रखे हैं और ऐसा कुछ सिस्टम कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये बोले कि अपने पास के मंदिर में देख लेना। तो यहाँ पे पास के मंदिर में जहाँ पे आई तो मैं भजन कीर्तन हो रहे हैं और आप लोग देख ही सकते हो कि बिल्कुल जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जो भी कृष्ण भक्त हैं वो सब तो मतलब यहाँ पे आए बिना थोड़ा सा भाई बर्थडे का सेलिब्रेशन किए बिना रह ही नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा था। माइंड डाइवर्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत भी थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है। तो जिनके साथ में हम लोग आए थे ना, हम लोग चप्पल निकालते हुए रह गए थे, मैं और बच्चे। तो वो लोग ना थोड़ा आगे निकल गए होंगे, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता ना भीड़ में, बस अपना सीधा सीधा चलते चले जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करते खाटू श्याम जी का मंदिर आता है, जिसकी हमारे यहाँ भी मान्यता है। मतलब मेरी फैमिली में जो भी कुछ अच्छे बुरे काम होते हैं, सॉरी अच्छे ही जो काम होते हैं, बच्चे के बाल उतरवाना या फिर गठ जोड़े की धोक लगवाना, तो खाटू श्याम को ही मानते हैं। तो ये है हमारे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भाई सच में जो एक एनर्जी फील होती है ना भगवान के साथ में, सच में उसका कोई ना कोई तोड़ ही नहीं है मेरी नज़र में। मुझे ना मतलब मंदिर में जाके इस तरह की जगह पे जाके ना बहुत ही सुकून सा मिलता है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास में खुद का एक्स्ट्रा टाइम हो ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अकेले बैठूँ और फिर एक होता है ना कि खुद से मंथन करना, वो करूँ। बट ऐसा कभी है ना टाइम आता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में आपको देखो जब बीवी बच्चे सब कुछ होता है, हस्बैंड होते हैं, तो फिर आप ना अपने लिए इस तरह की चीज़ें निकाल नहीं पाते। और फिर घर के अंदर जो आपको शांत माहौल चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे हम है ना श्याम जी की परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद में फिर आपको लेके चलती हूँ अपने बाल गोपाल की तरफ। तो यहाँ पे भी बाल गोपाल जी का झूला सजा रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, आप लोग देख भी सकते हो। तो भाई आज के दिन है ना, मतलब झूला ज़रूर झुलाया जाता है एक तरह से ना, ये मतलब पुण्य का काम मिलता है हमारे कृष्ण जी को झूला झुलाने का। उसके बाद में फिर यहाँ पे आते हैं लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी की। उसके बाद आते हैं फिर हनुमान जी। और भी सबके पास हमने भी ये मतलब एक चरण स्पर्श कर लिया था। और यहाँ पे मेरी माता रानी विराजमान हैं। उसके बाद में फिर ये जो मतलब देवी देवता थे, सबके हमने दोबारा से परिक्रमा लगा ली थी। और यहाँ पे आप लोगों ना डांस एंजॉय करना, अब मैं भी करूँगी। तो हमारे हरियाणा में भजन कीर्तन कैसे होते हैं आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड बैठी हुई है येलो सूट में, ये उसकी बेटी है। तो हम सब लोग इकट्ठे ही बैठे हुए थे और भैया अपना भजन कीर्तन एंजॉय भी कर रहे थे।
वैसे पता है मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन बट हाँ जो मेरा प्रॉपर ना दिल्ली एनसीआर पड़ता है, जो कि हरियाणा के टच में आता है। तो यहाँ की जो मतलब पब्लिक है वो सारे के सारे हरियाणा से ही है। और यहाँ पे ना एक क्यूट सा बच्चा घूम रहा था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, गोलू मोलू सा। और पता है बिल्कुल जब मोंटी छोटा सा था ना, इससे भी मतलब ज़्यादा हेल्दी था। और अब आप लोग देखते ही हो उसको, बिल्कुल एक सूखी सी हड्डी हो रखा है। और इसका ध्यान है ना मोंटी की तरफ से जा ही नहीं रहा था, पता नहीं है क्यों, या तो उसको मास्क लगा रखा था उसने, इस वजह से शायद देख रहा होगा, लेकिन इसकी नज़र हट ही नहीं रही थी मोंटी के पास से। और जबकि मैंने उसको गोद में ले रखा है, मेरे साथ नहीं खेल रहा था, लेकिन हाँ मोंटी के साथ भी बड़ा खुश था ये। और फिर उसके बाद में है भाई एकदम से सब लोग ना उठ गए थे, मीन्स 2-4 लोग उठे एकदम से, फिर सब लोग उठने लगे तो हम भी उठ गए। जबकि भी उस टाइम पे 12 नहीं बजे थे, और जब तक 12 नहीं बजते हैं तब तक चढ़ना व्रत स्टार्ट नहीं होता है। तो उस टाइम पे 11 बजे थे। तो यहाँ पे ना छोटी सी गुड़िया डांस कर रही थी, 1-2 और भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ही रिकॉर्ड कर रही, थोड़ी सी यहाँ पे जो भी डेकोरेशन की गई थी ना वो सब मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। और मौसम तो खैर उस दिन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने ना मोंटी को कैमरा दिया था कि मोंटी एक बार वीडियो शूट कर ले वहाँ से, लेकिन वो ना मतलब गलत डायरेक्शन में चला गया जहाँ से मैंने उसको बोला था। तो यहाँ से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर मैं उसको ना बाद में इशारा कर रही थी कि भाई इस साइड से मत देख, उस साइड से देख, क्योंकि देखो पता है यहाँ पे ना ब्लॉगिंग करने में यही प्रॉब्लम होती है। अगर या तो आप बैक कैमरे से औरों को शूट कर लो, और या फिर भाई आप ना फ्रंट कैमरे से कुछ खास शूट नहीं कर पाते हो। तो मैं उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता रही थी कि उस साइड में जाओ, तो फिर सब लोग दिखाई भी देंगे। तो यहाँ पे भी ये छोटी सी गुड़िया डांस कर रही है। और एक इसके अलावा ना और भी बहुत सारी राधा रानियाँ बनी हुई थी, लेकिन कृष्ण जी तो मुझे कम ही दिखाई दिए थे। और आप लोगों को ना पीछे वो जो रेड ब्लाउज़ और थोड़ी सी गोल्डन सी साड़ी में दिख रही है ना, वो मेरी स्कूल टाइम में टीचर हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है। तो मैंने उनको देख के है ना भाई मतलब उनके चरण स्पर्श किए थे, जो भी कुछ होता है एक बार मतलब मिलना हुआ था हमारा। तो यहाँ पे डांस आप लोग भी इंजॉय करो, अभी मैं करूँगी। मुझे ना एक्चुअली भजन कीर्तन कम ही आते हैं, तो मेरा डीजे वगैरह पे ज़्यादा पैर उठता है या फिर भी ढोल वगैरह पे उठ जाता है, ऐसे नहीं उठता। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी। और उसके बाद में हम लोग दूसरे वाले मंदिर में आ गए थे, तो आप लोग एक बार इसको भी देख लो। हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, और मैंने सोचा चल फ्रंट कैमरे से भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो एक पसीना सच में बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, और बच्चे यहाँ पे भी आके झगड़ने से बंद नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ना आप लोगों को लास्ट में देखो दिखाई दे रहा होगा कि किसी किसी के अंदर ना माता रानी प्रवेश कर जाती हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी रीज़न क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हमारे हिंदू धर्म में एक्चुअली मैंने अक्सर देखा है कीर्तन में कहते कि भाई इनके अंदर मतलब माता रानी आ गई है, या फिर ये लोग ना मतलब उस चीज़ में ऐसे खो जाते हैं ना भगवान जी की मतलब एक प्रार्थना करने में, उनके भजन कीर्तन में, तो फिर ये चीज़ें उन पर हावी हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई, हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें होती ही हैं, उसमें चाहे कोई भी आ गया। तो बस यहाँ पे ना जो कीर्तन था हमारे कृष्णा जी का, कान्हा जी का, वो ख़त्म ही होने वाला है। तो लास्ट में सब लोग अपना डांस कर रहे थे। मैं तो खैर पीछे बहुत ज़्यादा खड़ी थी, और मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं थी इस मंदिर में। वहाँ पे तो चलो मेरे साथ में कोई था, और जो मेरे साथ आई थी वो थकी हुई थी।
तो बस इसके बाद में अब कुछ नहीं होना है, 12 बज चुके थे। पहले तो थाली बजेगी, थाली के बाद में फिर हमारे बाल गोपाल जी को नहलाया जाएगा, उसके बाद में आरती अर्चना होगी और उनको भी कुछ भोग लगाया जाएगा। उसके बाद में फिर प्रसाद का बांटना हो गया था, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और धक्का मुक्की भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे काफ़ी लेट हो गया और 1 बज चुका था, 1 या फिर सवा 1 रात के बज चुके थे। तो बस यहीं से वीडियो का एंड होता है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।